मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है, इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको उसका गलत व्यवहार हमेशा सहन करना चाहिए। हम अक्सर यह सोचकर अपनी तकलीफों को सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, यह तो मुझसे बड़ा है, इसे कैसे कुछ कह सकता हूं। हम डरते हैं कि यदि हमने कुछ कह दिया तो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। परंतु सोचने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति जो आपकी तकलीफों की वजह है, वह आपका कैसे हो सकता है। अपना तो वह होता है जो आपकी तकलीफों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करे। गीता का यह संदेश है कि किसी को भी आपका फायदा उठाने मत दीजिए और किसी को भी आपके ऊपर अत्याचार करने का मौका मत दीजिए, क्योंकि आप जितना सहेंगे, लोग आपको उतना ही सहने के लिए मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, और दूसरे अध्याय, जिसे सांख्य योग कहते हैं, जिसमें अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये तो मेरे अपने हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध कर सकता हूं? वे तो मेरे गुरु और पूज्य हैं। इनको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करूं। अर्जुन की यह बात मोह और भ्रम से भरी हुई थी। वह अपने रिश्तों और भावनाओं के जाल में फंसा हुआ था। उसे यह भय था कि वह अपने गुरुजनों और रिश्तेदारों से युद्ध कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहां यह मत देख कि कौन अपना है और कौन पराया। जो अधर्म का साथ देता है, उससे युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा। तू अपने मन के मोह को त्याग दे, अन्यथा यह सारा संसार तुझे कायर और डरपोक कहेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि यहां बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। यदि तुम गलत को सहन करते रहोगे और उसका अंत नहीं करोगे, तो जो गलत कर रहा है उसे और भी अधिक शक्ति मिलेगी, वह और भी बुरा करेगा। जब भी हम किसी के घर जाते हैं, हम उनके लिए उपहार लेकर जाते हैं ताकि उनका स्वागत सही से हो और उन्हें प्रसन्नता मिले। ये उपहार हम या तो खरीदते हैं या फिर अपने हाथों से बनाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति उनके ही घर से कोई चीज लेकर उन्हें उपहार के रूप में दे, तो क्या यह समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं। यह तो अनुचित होगा, है ना? अब सोचिए, हम में से कई लोग ऐसा ही तो कर रहे हैं, लेकिन किस तरह? जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, हम उन्हें वही चढ़ाते हैं जो उन्होंने ही हमें दिया है। क्या भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? यदि हम भगवान को वही अर्पित करेंगे जो वही हमें देते हैं, तो उन्हें प्रसन्न कैसे करेंगे? भगवान को प्रसन्न करना है तो उन्हें वह अर्पित कीजिए जिसकी वे वास्तव में कामना करते हैं। जो आपने अपने भीतर पाया है, उसे अर्पित कीजिए। आपके अहंकार को त्यागिए, अपने अभिमान को छोड़ दीजिए। अहंकार और अभिमान से दूर होकर जब आप स्वयं को भगवान के समक्ष समर्पित करते हैं, तभी वह असली भेंट होगी। तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और उनका आशीर्वाद आपके जीवन में अवश्य प्रकट होगा। समर्पण का यह भाव ही सच्चा भोग है। यही जीवन का मार्ग है, जहां हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्यागना होगा। विश्वास कीजिए, आपके ईश्वर आपसे दूर नहीं है। जब आप अपना मन और हृदय साफ कर देंगे, तो भगवान अवश्य मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, डर कर कोई भी फैसला मत करना और फैसला कर लेने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफों का आना जरूरी है, क्योंकि अगर दुख न हो तो हमें खुशी की कद्र नहीं होगी। जिंदगी में खुशियां और गम दोनों का आना तय है, हमें बस इनसे पार पाना है। यही असल जिंदगी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से न दोस्त होता है न दुश्मन। दोस्त और दुश्मन हमारे व्यवहार, घमंड और ताकत से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब अपने ही सारी हदें पार कर जाते हैं, तो उनके खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले
एक ऐसा कबाड़ी वाला आना चाहिए जो न सिर्फ टूटे फूटे सामान बल्कि टूटे दिल और पुरानी बेजान यादें भी लेकर चला जाए। मित्रों, दूध और जल की तुलना करें तो देखा जाता है कि दूध को जल से अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान माना जाता है। इसकी वजह है कि दूध में गुण और जीवन देने की शक्ति होती है, जिसकी तुलना जल से थोड़ी अधिक की जाती है। अगर आप इसी दूध का दही बनाते हैं तो उसकी जीवन अवधि थोड़ी और बढ़ जाती है और उसका मूल्य भी। फिर जब आप दही को मथ कर माखन बनाते हैं तो उसका मूल्य और भी बढ़ जाता है। और यदि माखन से घी बनाया जाए तो उसकी जीवन अवधि वर्षों तक बढ़ जाती है और उसका मूल्य उससे भी अधिक हो जाता है। अब ध्यान दें, इन सब का आधार दूध ही है, लेकिन इनकी जीवन अवधि और मूल्य में इतना अंतर क्यों है? इसका उत्तर सीधा है। दूध को दही बनने के लिए खटास सहनी पड़ी, दही को माखन बनने के लिए मथने के आघात सहने पड़े और माखन को घी बनने के लिए आग में तपना पड़ा, तभी जाकर उसका मूल्य और जीवन काल बढ़ा। हम इंसान भी जीवन में एक समान ही जन्म लेते हैं, लेकिन महान वही बनते हैं जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो संघर्षों से जूझते हैं और जो चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। जैसे दूध को घी बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, वैसे ही हमें जीवन में सफलता और प्रतिष्ठा पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो लोग इन चुनौतियों को सहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके यश की आयु बढ़ती जाती है। जब तक आप जीवन की चुनौतियों से नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको वो मूल्य नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपका है। संसार उसी को महत्व देता है जिसने अपने जीवन में संघर्षों को सहते हुए अपने आप को तपाकर घी जैसा मूल्यवान और स्थायी बनाया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे नमक रोटी खाकर गुजारा करना पड़े, लेकिन अपनों के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे जितना देंगे उससे ज्यादा बातें सुनाएंगे। जब हम छोटे थे तब जीवन के हर पल का आनंद लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समझदार हुए, तब से जिंदगी हमसे मजे लेने लगी है। पहले हम सोचते थे कि दुनिया को बदल देंगे, पर जब असलियत का सामना हुआ तो समझ आया कि दुनिया को नहीं, खुद को बदलने की जरूरत है। जीवन में जो भी हालात हों, उसमें शिकायत से बेहतर है ईश्वर का शुक्र करना। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब एक छोटा सा फैसला पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है और उसकी कीमत हम समझ नहीं पाते। जीवन के अनुभव सिखाते हैं कि आंखों के आंसू भी अनमोल होते हैं, पर कुछ लोग उनकी भी कीमत लगाने लगते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भागना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। वक्त से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, क्योंकि वक्त जो सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। जब भरोसा उठ जाता है तो वह कभी वापस नहीं आ सकता, और जो हमारी आंखों में आंसू लाता है वो हमारा कभी नहीं हो सकता। यदि किसी ने हमारी कदर नहीं की तो ऊपर वाला न केवल वह इंसान बल्कि वक्त भी छीन लेता है। दुनिया में मन्नतें पूरी न होने पर लोग भगवान को भी बदल देते हैं, हकदार और किरदार भी बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप हमें चलना सिखा देते हैं, लेकिन संभलना हमें खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है, परंतु वहां मौत नहीं। गीता में सब कुछ है, लेकिन उसमें झूठ नहीं। और इस दुनिया में सब कुछ है सिवाय सुकून के। इंसान में सब कुछ है, पर सब्र की कमी है। हम ना खुशी खरीद पाते हैं, ना गम बेच पाते हैं, फिर भी हर रोज कमाने जाते हैं। बारिश में नहाना तो आसान है, लेकिन रोज बारिश के भरोसे बैठकर नहाना मुमकिन नहीं है। ऐसे ही भाग्य कभी कभी साथ देता है, पर हमेशा उसी पर निर्भर रहना सही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक अद्वितीय सत्य का वर्णन किया है कि संपूर्ण जगत के जितने भी देवी देवता हैं, वे सब मेरी ही विभूतियां हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। उन्होंने कहा, मैं ही शिव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही इंद्र हूं। देवताओं के राजा यक्षराज कुबेर भी मैं हूं, और अग्निदेव भी मेरे ही स्वरूप हैं।
देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूं, और समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊंचाई तक हर जगह मेरी ही सत्ता है। अक्षरों में सबसे पवित्र ओम भी मैं ही हूं, और समय का अनंत रूप जिसे हम महाकाल कहते हैं वह भी मैं ही हूं। उन्होंने कहा, सारे संसार का निर्माण, पालन और नाश मेरे ही हाथों में है। मैं ही हर जीव और हर वस्तु का सृजन करता, पालन करता और संहार करता हूं। गीता में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम जिसे भी पूजते हो, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, इंद्र हो या कोई अन्य देवता, वे सभी मेरे ही रूप हैं। भगवान एक ही हैं। उनके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका मूल एक ही है, वह परम ब्रह्म। इसलिए किसी भी देवता या ईश्वर में भेदभाव करना अज्ञानता है। हमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा करना उसी परमात्मा की वंदना है, चाहे वह शिव हो, विष्णु हो या कोई अन्य देवता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंसुओं से किस्मत नहीं बदलती, बल्कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर को नया रूप देते हैं। इसीलिए चिंता छोड़ो और अपनी ऊर्जा को रोने में बर्बाद करने की बजाय उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो और समाधान खोजने की कोशिश करो। किस्मत में गुलाब रोने से नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए कांटों से होकर गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो जिंदगी में सुख का अनुभव होगा, लेकिन अगर हर वक्त तनाव में डूबे रहोगे तो यह खूबसूरत जीवन कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। कान्हा कहते हैं कि गुस्से में कहे गए कड़वे शब्द इतने जहरीले होते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा देते हैं। जीवन तब बदलता है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करते थे। मैंने खुद से दोस्ती की तो महसूस किया कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। जीवन में यह बात हमेशा याद रखो कि जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता की कोई अहमियत नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। यदि लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनसे ऊपर उठ चुके हों। ऐसे लोगों की इज्जत क्यों करना जिनकी हरकतें कुत्तों जैसी होती हैं। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जा सकूं, लेकिन जब तक मैं यहां हूं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके भीतर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहां हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं तो कोई बाहर से आकर मदद नहीं करता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, लेकिन यही जीवन का असली हिस्सा है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती है। मनुष्य जितना ज्यादा सुख की लालसा और आकांक्षा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में फंसती चली जाती हैं। जब इंसान संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है तो वह इनसे बाहर नहीं निकल पाता। जितना हम सुख के पीछे भागते हैं उतना ही हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि संसार का यही नियम है। जो चीजें शुरुआत में हमें बहुत आकर्षित करती हैं वे बाद में दुख का कारण बनती हैं।
वहीं जो चीजें आरंभ में कठिन और चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे बाद में जीवन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या तयो माम ये जना परपासते तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। योग का अर्थ है जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उन्हें प्राप्त करना। क्षेम का अर्थ है जो चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं उनकी सुरक्षा करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं, उन्हें उनकी हर जरूरत की चीज मैं जरूर देता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को अपने सुख दुख की चिंता छोड़कर अपनी सभी उम्मीदें और विश्वास भगवान पर रखना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संसार के मोह माया से परे जाकर ईश्वर को अपना सच्चा सहारा मानते हैं, तब हमारा हर दुख धीरे धीरे शांत हो जाता है। माँ और पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। माँ हमारी भावनाओं की गहराइयों को समझती है और पिता भविष्य की दिशा पहचानते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन के सच्चे ज्योतिषी हैं। जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो किस्मत भी साथ देती है, लेकिन यदि इरादों में मजबूती न हो तो पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देने में ही बीत जाती है। हर रिश्ता भरोसे पर बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की जरूरत होती है। जैसे नींद या भ्रम से जल्दी जाग जाना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है, यह जीवन का एक सत्य है कि नजर और नसीब का एक अजीब खेल होता है। हमारी नजर उसी चीज पर आकर्षित होती है जो हमारे नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है, इसे समझने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। जीवन में अन्न के कण और सुख के पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बेशकीमती हैं। अक्सर हम गलतफहमी को सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक समाधान होता है, और कोई भी समस्या अकेले नहीं आती, वह हमेशा समाधान लेकर ही आती है। खुश रहना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है, और मुस्कान हर परिस्थिति की सबसे सटीक प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि कठिन हालातों में भी डटे रहना ही असली सफलता है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहिए। एक दिन यह दुनिया आपका नाम खुद गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा, उसी ने उसे खत्म कर दिया। समय के बीतने के बाद जो कद्र की जाती है, वह कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता, वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो निराश मत हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई होगी। रिश्ते कैसे भी हों, मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का महत्व बोलने वाले की भावना पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है तो वही शब्द गाली भी हो सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का असली परिचय होती है, क्योंकि यह किसी को हमारे करीब लाती है और किसी को हमसे दूर कर देती है। जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही जिंदगी के कई सच हमें तब तक नहीं दिखाई देते जब तक हम उनकी गहराई को नहीं समझते। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, वासना, क्रोध और लालच 3 ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये अवगुण किसी भी व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे के समान होते हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में इन तीनों का वास होता है, उसका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। वह अपने स्वार्थ और सुख की पूर्ति के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने से भी नहीं चूकता। अत्यधिक वासना का अर्थ है कि मनुष्य किसी भी चीज की चाह में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपनी सीमाएं भूल जाता है।
यह असीमित इच्छा और लालसा उसे अंततः दुख की ओर ले जाती है। इसी प्रकार क्रोध भी एक ऐसा भाव है जो रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब वह अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा सकता है और उसका यह क्रोध धीरे धीरे उसके मन और जीवन को विषाक्त कर देता है। लालच एक और गंभीर अवगुण है। जब व्यक्ति लालच के शिकंजे में होता है तब वह अपनी सीमाओं से परे जाकर हर चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। लालच उसके भीतर शांति और संतोष की भावना को समाप्त कर देता है और वह जीवन भर अशांत और असंतुष्ट रहता है। इन तीनों, वासना, क्रोध और लालच का नर्क से सीधा संबंध है। यह नर्क केवल मरने के बाद नहीं होता, बल्कि जिस व्यक्ति के भीतर ये अवगुण होते हैं उसे जीवन में ही नर्क का अनुभव होता है। उसका मन अशांत रहता है और वह हमेशा तनाव और चिंता में जीता है। उसके रिश्ते बिखर जाते हैं और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट का वास हो जाता है। समय का महत्व उस अखबार से पूछिए जो सुबह आपके साथ चाय की मेज पर होता है और रात को रद्दी बन जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है उसे सही वक्त पर पालें, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। हमेशा जैसा समाज आपको देखना चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करें, बल्कि जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं उस सपने को साकार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। लोग अक्सर यह समझते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन असलियत यह है कि नरम दिल वाले सब कुछ समझते हैं कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बावजूद इसके हर बार उन्हें माफ करना यह दिखाता है कि वे एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और रिश्तों को सहेजने में विश्वास रखते हैं। जैसे मीठे हलवे में काजू, बादाम और सूजी तो दिखाई देते हैं, लेकिन मिठास देने वाली शक्कर कहीं नजर नहीं आती। वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति जीवन को मिठास से भर देती है। उनके अपनेपन की मिठास आपके जीवन को आनंदित बनाए रखती है। विचारों की तुलना बहते हुए पानी से की जा सकती है। अगर उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह एक नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओगे तो वह पवित्र गंगा जल बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपके विचार सदैव शुद्ध और सकारात्मक हों, ताकि आपकी जिंदगी का हर पल सुगंधित हो सके। जीवन की हर घड़ी को अच्छे से जिएं, क्योंकि जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कद्र कर सकें। लोग भी इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें जो हमसे छिपे हुए होते हैं। सफाई वहां दी जानी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला मन हो। मनुष्य अंधकार से क्यों भयभीत होता है? इसका उत्तर यह है कि अंधकार में मनुष्य कुछ देख नहीं पाता। न वह आगे का मार्ग देख पाता है, न ही पीछे की स्थिति समझ पाता है। उसकी राह अस्पष्ट हो जाती है और उसका लक्ष्य धुंधला हो जाता है। इस अनिश्चितता के कारण वह अपना विश्वास खो देता है और डर से भर जाता है। अब एक और प्रश्न सोचिए, क्या संसार में इतना अंधकार है कि एक छोटा सा दीपक उसका अस्तित्व मिटा दे? नहीं, बल्कि यह छोटा सा दीपक अंधकार को चुनौती देता है। स्वयं जलकर वह अंधकार में प्रकाश फैलाता है। यह दीपक कितना छोटा है, लेकिन फिर भी वह अंधकार से भयभीत नहीं होता। तो फिर आप क्यों असफलता से डरते हैं? आपके भीतर एक अमर आत्मा है, एक अपार शक्ति छिपी है। बस आवश्यकता है उस आत्मा को जगाने की, उस ऊर्जा को महसूस करने की। जब आप अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानेंगे तो आपको जीवन के सारे मार्ग स्पष्ट दिखाई देंगे। सोचिए, छोटा सा दीपक भी जब अंधकार से डरता नहीं, तो फिर हम क्यों डरें? हमारी आत्मा में असीम शक्ति है, हमारे भीतर अपार साहस और प्रकाश है। हमें बस अपने भीतर इस ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेंगे तो जीवन की हर चुनौती, हर असफलता
और हर अंधकार में भी हमें मार्ग दिखने लगेगा। आपका लक्ष्य कितना भी दूर क्यों न हो, वह दिखाई देने लगेगा। जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं से डरने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। जिस तरह एक छोटा सा दीपक पूरे अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे ही आपकी आत्मा का प्रकाश आपके जीवन के हर कठिन मोड़ को सरल बना सकता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दीपक की लौ को प्रज्वलित करने के लिए हमें बाती, घी और श्रृंगार की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके साथ ही एक और तत्व भी महत्वपूर्ण है जो अक्सर हमारी नजर से छूट जाता है, वह है वायु। वायु जो न केवल हमें जीवन देती है, बल्कि इस दीपक को प्रज्वलित करने में भी सहायक होती है। यह वायु ही है जो अग्नि को जलाने की शक्ति देती है। लेकिन ध्यान दीजिए, वही वायु जो इस दीपक को जलाने में सहायक होती है, अगर उसकी गति थोड़ी बढ़ जाए तो वह इस अग्नि को बुझा भी सकती है। इसका अर्थ है कि हर चीज की एक सीमा होती है। जब हम किसी चीज को अत्यधिक करते हैं तो वह लाभकारी होने की बजाय नुकसानदेह हो सकती है। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। इसी तरह जब हम किसी से प्रेम करते हैं या उनकी मदद करते हैं तो हमें एक संतुलन बनाए रखना चाहिए। अत्यधिक सहायता करने से हम उन्हें कमजोर बना सकते हैं। जिस तरह से वायु की अत्यधिक गति दीपक की लौ को बुझा सकती है, वैसे ही हमारी अत्यधिक मदद या हस्तक्षेप किसी को आत्मनिर्भर होने के बजाय आश्रित बना सकता है। प्रेम का असली अर्थ यह है कि हम किसी की इतनी सहायता करें कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, न कि इतना कि वह हमारी मदद पर ही निर्भर हो जाए। सहायता का उद्देश्य प्रेरणा देना होना चाहिए, न कि किसी को निर्भर बनाना। जीवन में हर रिश्ते, हर भाव और हर क्रिया की एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा को पहचानना और उसे बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कितनी अद्भुत और सौम्य होती है एक बहती नदी। यह शीतलता और शांति का प्रतीक है। इसके बहाव से आसपास की भूमि समृद्ध होती है। पशु अपनी प्यास बुझाते हैं, पक्षियों को एक क्रीड़ा स्थल मिलता है और हमें एक अद्वितीय शांति का अनुभव होता है। परंतु जब यही नदी अपनी मर्यादा से बाहर निकलती है, जब इसका बहाव अनियंत्रित हो जाता है, तब यह विनाशकारी बाढ़ का रूप ले लेती है। अपने रौद्र रूप में यह कुछ भी नहीं छोड़ती। वन, घर, शहर और यहां तक कि पर्वत भी इसके प्रचंड प्रकोप में टूट जाते हैं। यह बहती नदी हमारी भावनाओं का भी प्रतीक है। जब तक भावनाएं शांत और नियंत्रण में रहती हैं, वे हमें सुख और शांति देती हैं। लेकिन यदि ये भावनाएं अनियंत्रित हो जाएं, तो वे हमारे जीवन में विनाश ला सकती हैं। इसलिए जैसे एक नदी को अपनी मर्यादा में बहना चाहिए, वैसे ही हमें अपनी भावनाओं को भी एक सीमा में रखना चाहिए। भावनाओं के नियंत्रण में होना ही असली समझदारी है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, परिस्थितियां कठिन होंगी, लेकिन यदि हम अपनी भावनाओं को संयमित रखना सीख लें, तो हम हर स्थिति में सफल हो सकते हैं। अनियंत्रित भावनाएं हमारे जीवन में उथल पुथल ला सकती हैं, लेकिन संयमित और शांत भावनाएं हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती हैं। यह जीवन का एक सरल लेकिन गहरा सत्य है। जब तक हम अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें सही दिशा में उपयोग करते हैं, तब तक हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं। जीवन में सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने भीतर के भावनात्मक ज्वार को कैसे नियंत्रित करते हैं। यह सत्य है कि प्रसन्नता और आनंद मनुष्य के भीतर ही होते हैं, लेकिन मनुष्य इसे बाहरी दुनिया में ढूंढता रहता है और हमेशा इसके लिए बेचैन रहता है। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जो बहुत सुगंधित होती है, लेकिन वह नहीं समझ पाता कि यह सुगंध कहां से आ रही है। वह पूरे जंगल में सुगंध के स्रोत को खोजने के लिए भटकता रहता है, लेकिन उसे वह सुगंध कभी नहीं मिलती, क्योंकि वह सुगंध बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कुत्ता हड्डी को लगातार चबाता रहता है,
और उसके दांतों से खून निकलने लगता है। उसे लगता है कि हड्डी का स्वाद खून के कारण अच्छा हो रहा है, लेकिन वह खून उसका अपना होता है। इसी तरह जब आप खुश होते हैं तो यह खुशी आपके भीतर से आती है। जब आप दुखी होते हैं तो यह दुख भी आपके भीतर से ही आता है। बाहरी चीजें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन खुशी और दुख कुछ ऐसे होते हैं जो आपके अंदर होते हैं, बाहर नहीं। अगर आप समझ जाएं कि आपकी खुशी आपके भीतर छिपी है, तो आप कभी भी इसे बाहर खोजने के लिए नहीं भटकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना होगा। अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं या लोगों का अनुसरण करते हैं, तो आप उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे और कहीं खो जाएंगे। आपकी पहचान भीड़ में विलीन हो जाएगी। इसलिए अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, तो आपके लक्ष्य भी अनूठे होने चाहिए और आपका रास्ता भी अलग होना चाहिए। इसलिए वही मत कीजिए जो पूरी दुनिया कर रही है, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए जो आपको दुनिया के लिए एक उदाहरण बना दे। जीवन में हमें कभी इतना सहन नहीं करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमें कमजोर समझने लगे और हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर हमें बार बार चोट पहुंचाए। हालांकि मूर्खों से बहस करना उचित नहीं है और हर किसी को जवाब देना भी जरूरी नहीं होता, लेकिन हर समय चुप रहना भी आपके जीवन में समस्याएं ला सकता है। चुप रहना केवल तब तक सही है जब तक वह आपको मजबूत दिखाता है, लेकिन इतनी चुप्पी भी मत धारण करें कि लोग आपको कमजोर समझने लगे। कान्हा कहते हैं कि वह व्यक्ति जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। इसका अर्थ है कि आप सभी कार्यों में लिप्त रहते हुए भी अगर दिव्यता में स्थित हैं, तो आप वास्तव में बुद्धिमान और श्रेष्ठ हैं। जीवन में ऐसे कार्य करें जो आपके आध्यात्मिक विकास को बनाए रखें और आपको आंतरिक शांति प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, तेज चलना या धीरे चलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, और वह मार्ग मेरा मार्ग है। समय और शब्द दो ऐसी चीजें हैं जो कभी लौट कर नहीं आती, इसलिए इन्हें बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जब समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तो तुम क्यों समय का इंतजार कर रहे हो? जो समय तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है, उसका सदुपयोग करो। जीवन में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही चलना होता है। वहां न कोई परिवार होता है, न मित्र, न कोई संबंधी। बस आप होते हैं और आपकी हिम्मत। उन पलों में आपको अपनी आंतरिक शक्ति का ही सहारा लेना होता है। जिसके पास अपने होते हैं वह अक्सर उनसे उलझता रहता है, लेकिन जिसका कोई अपना नहीं होता वह अपनेपन की तड़प में रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो चीज आपको सबसे कमजोर बनाती है वह है दूसरों में अपना सहारा ढूंढना। हम मुश्किल वक्त में सहारा ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब कठिन समय आता है हम अक्सर खुद को अकेला पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप कुछ खो देते हैं तो उसे पाने की भूख और बढ़ जाती है। आप फिर से कोशिश करते हैं उसे वापस पाने की। इंसान अक्सर यह नहीं समझता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वह अपनी मानवता, संस्कार, धर्म और आत्मसम्मान को भी जुए में दांव पर लगा देता है। इसीलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो उसे मेहनत से प्राप्त करें। यदि आपने कुछ जुए में जीत भी लिया तो वह स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि उसे आपने कड़ी मेहनत से नहीं पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य के लेख कभी मिटते नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है। अच्छे कर्म करते जाओ और फिर देखो ईश्वर की महिमा। उससे मत डरो जो कभी था ही नहीं और न कभी होगा। वास्तविकता वही है जो सदा थी, है और सदा रहेगी, जिसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। वही सत्य है। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है, और यह कर्म ही है जो हमें सही राह पर बनाए रखते हैं। कैसे हैं आप? यह सवाल इसीलिए क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग अक्सर दुखी और व्याकुल रहते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी समस्याएं सबसे बड़ी हैं, उनके दुख सबसे गहरे हैं। लेकिन क्या यह सच है?
संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं न हों, और न ही ऐसी कोई समस्या है जिसका हल मनुष्य नहीं खोज सकता। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें अपनी आंखें और दिल खोलकर उसे ढूंढने की जरूरत है, साहस से आगे बढ़ने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वे अपने माथे पर हाथ रखकर किसी कोने में बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। लेकिन यह कभी मत कीजिए। यह जीवन कर्म करने का है, हमें आगे बढ़ना है, साहस दिखाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयम बनाए रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का मार्ग आपके कदमों के नीचे से होकर ही गुजरेगा। जीवन में हर मुश्किल का सामना धैर्य, संयम और सही दिशा में कर्म से होता है। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, लेकिन वे आपकी परीक्षा लेने आती हैं। जब आप संयम और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तब जीवन में समाधान स्वतः ही मिलने लगता है। कभी भी अपने दुखों को सबसे बड़ा न माने, क्योंकि हर किसी का संघर्ष अलग होता है और हर संघर्ष का हल भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार का बंटवारा हुआ तो रामायण जैसी कहानी लिखी गई, और जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो महाभारत जैसा संघर्ष लिखा गया। याद रखिए, इंसान का पतन तभी शुरू हो जाता है जब वह अपने अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। अगर एक पत्थर कुत्ते या बिल्ली पर मारते हैं तो वे डर कर भाग जाते हैं, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारें तो मधुमक्खियां सामूहिक रूप से हमला करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुत्ता अकेला था, जबकि मधुमक्खियां समूह में थीं। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, एक जो आपको पसंद है उसे पाने की कोशिश करें, और दूसरा जो आपके पास है उसे ही पसंद करना सीखें। हमेशा विनम्र रहें, इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, लेकिन साथ ही इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। बात छोटी है पर बहुत गहरी है। बिखरा हुआ समाज या बिखरा हुआ परिवार कभी भी उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे लोग आपस में लड़कर दूसरों को जरूर ताकतवर बना देते हैं। जिस घर में प्रेम, बड़ों का आदर और सम्मान होता है, वहां स्वयं ईश्वर का वास होता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठता का असल अर्थ क्या है? क्या यह दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में निहित है? कई बार हम इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि जितना अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उतने ही श्रेष्ठ बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रेष्ठता की दौड़ में हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। यह तुलना हमें कभी भी पूर्ण संतोष नहीं देती, क्योंकि इस स्पर्धा में जीत हमेशा क्षणिक होती है। आज आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन कल कोई और आपसे आगे निकल सकता है। इस दौड़ में अंततः हम थकान और असंतोष के शिकार हो जाते हैं। लेकिन यदि श्रेष्ठ बनने की बजाय हम उत्तम बनने का प्रयास करें, तो परिणाम क्या होगा? उत्तम बनने का अर्थ है अपने आत्मिक विकास के लिए जितना भी ज्ञान या अनुभव आवश्यक है उसे प्राप्त करना। इसका संबंध दूसरों से तुलना करने या उनसे आगे निकलने की इच्छा से नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा को संतोष प्रदान करने से होता है। उत्तम बनने की इस यात्रा में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सिर्फ स्वयं के साथ एक शांति भरी स्पर्धा होती है। इस प्रयास में आप दूसरों से श्रेष्ठ बनने की बजाय अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण बन जाते हैं। जब आप उत्तम बनने का प्रयास करते हैं, तो ज्ञान और सफलता स्वतः आपके पास आती है। आपको इसके लिए बाहरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं होती। हम अक्सर भविष्य की चिंता में अपना आज व्यतीत कर देते हैं। हम सोचते हैं कि भविष्य के दुखों से बचने के लिए आज कुछ योजना बना लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या भविष्य के संकटों को आज समाप्त करने से हमें सचमुच लाभ होगा, या इससे हम अपने वर्तमान की शांति खो देंगे? सच्चाई यह है कि संकट और उसका समाधान दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है, उसका हल भी हमारे पास होता है।
बशर्ते हम उसे देख पाएं। इतिहास गवाह है कि जब जब जीवन में कठिनाइयां आईं, तभी उनसे उबरने की शक्ति भी उत्पन्न हुई। यह जीवन का स्वाभाविक नियम है। संकट ही हमें और अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाता है। प्रत्येक व्यक्ति जब एक संकट से बाहर निकलता है तो वह केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक प्रेरणा बनता है। संकट का सामना करने से आत्मा अधिक ज्ञानमय और शक्तिशाली हो जाती है। यह संकट वास्तव में हमारे लिए एक अवसर होता है अपने विचारों को और ऊंचा करने का, अपने आत्मबल को और प्रखर बनाने का। जो इस सत्य को समझ जाता है उसके लिए कोई भी संकट वास्तविक रूप में संकट नहीं होता, बल्कि संकट उसके लिए एक नई दिशा और शक्ति के स्रोत का काम करता है। लेकिन जो इसे नहीं समझ पाता वह खुद एक संकट बन जाता है, न केवल अपने लिए बल्कि समस्त संसार के लिए। यह सत्य है कि किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, बल्कि मतलबी लोगों से भी कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। गलती केवल वही करता है जो मेहनत से काम करता है, जबकि निकम्मे लोग दूसरों की बुराई खोजने में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसीलिए बोलना सीखिए, वरना पूरी जिंदगी सुनते ही रह जाएंगे। केवल वही लोग आपकी सच्ची परवाह करते हैं जो आपको तब भी समझते हैं जब आप चुप रहते हैं। चिंता उतनी ही करें जितनी से काम हो जाए, क्योंकि अत्यधिक चिंता से जिंदगी खत्म हो जाती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी समझदारी से बोलें, सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के हिसाब से उनका मतलब निकालता है। यकीन मानिए, जिसने आपको भुला दिया है वो भी आपको याद करेगा, बस उसके काम पड़ने दीजिए। जिंदगी की कहानी ऐसी ही है, इसमें हर किसी को मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान भगवान के हस्ताक्षर हैं, इसे आंसुओं से धोने या क्रोध से मिटाने मत दीजिए। कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आपका मित्र या शत्रु नहीं बनता। यह हमारा व्यवहार और हमारे शब्द हैं जो उन्हें वैसा बनाते हैं। जो व्यक्ति हर समय दुख की शिकायत करता रहता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। इस दुनिया में हर कोई अपना नहीं होता, और यही कड़वा सच है। यह जमाना भी अजीब है, लोग खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलने लगते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं पर और छोटा दिमाग लोगों पर। जब भी इन 5 परिस्थितियों का सामना करें, तब चुप रहना ही बेहतर है। जहां आपके शब्दों की कोई कद्र न हो, जहां बोलने के बाद पछताना न पड़े, जहां आपके बोलने से किसी का दिल दुख सकता हो। जब आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। जहां कोई आपको समझदारी से सुनने वाला न हो। अगर किसी का कष्ट देखकर तुम्हें भी कष्ट होता है, तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विद्यमान है। इस जीवन में सिर्फ सुकून ढूंढिए, क्योंकि जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी का सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। न तो किसी को कम चाहिए और न ही किसी को कोई दुख। लेकिन ध्यान रखना, जिनके इरादे साफ होते हैं, कई बार लोग उन्हीं के खिलाफ होते हैं। मेहंदी एक सुंदर श्रृंगार है जो स्त्रियों के हाथों पर लगने के बाद उन्हें अपने रंग में रंग देती है। हमारे समाज में मेहंदी लगाने की परंपरा विशेष रूप से विवाह और अन्य शुभ अवसरों पर निभाई जाती है। इसे किसी पात्र में रखा जाता है और फिर महिलाओं में बांटा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस मेहंदी का रंग सबसे गहरा किन हाथों पर चढ़ता है? इसका रंग सबसे गहरा उन हाथों पर चढ़ता है जो इसे सब में बांटते हैं। ठीक इसी तरह प्रेम और प्रसन्नता भी मेहंदी के रंग की तरह होती है। जितना आप इसे दूसरों में बांटेंगे, उतना ही यह आपके जीवन में गहराई से उतर आएगी। यदि आप अपने जीवन में सच्ची प्रसन्नता चाहते हैं, तो पहले दूसरों को खुश करना सीखिए। जैसे वे हाथ मेहंदी को सब में बांटते हैं, वैसे ही आपको अपना सुख, प्रेम और वैभव सबके साथ बांटना चाहिए।
जब आप दूसरों के जीवन में खुशी का रंग भरते हैं, तब आपके अपने जीवन में भी आनंद की कमी नहीं होती। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है और हमारी सुरक्षा भी इन्हीं पर निर्भर करती है। यही कारण है कि हमारे जीवन के सारे सुख और दुख संबंधों से ही जुड़ते हैं। जब हमें किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है, तो वह घटना हमारे भीतर एक गहरी चोट पहुंचाती है और ऐसा लगता है कि पूरा संसार ही हमारा शत्रु बन गया है। कभी कभी हमारे मन में अशांति और समस्याएं ऐसे जमा हो जाती हैं जैसे एक पात्र में गंदगी। यदि आप उस पात्र को बार बार हिलाते रहेंगे तो वह गंदगी साफ नहीं होगी। अगर आप उसे कुछ समय के लिए शांत छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वह गंदगी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर का पानी साफ हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो उसकी बेचैनी और हलचल से हम और परेशान हो जाते हैं। अशांति में हल ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम शांति से, धीरज से सोचें तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिलता है। याद रखिए, धीरज और संतोष के साथ किया गया विचार हर कठिनाई का हल निकाल सकता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका समाधान न हो। अशांति का उत्तर हमेशा शांति में ही छिपा होता है, और जितना आप शांत रहेंगे उतना ही जीवन में समस्याओं से निपटना आसान हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई छोटा है, न बड़ा, न कोई गरीब है, न अमीर। मैं किसी से घृणा नहीं करता और न ही किसी को विशेष रूप से प्रिय मानता हूं। जो व्यक्ति मुझे सच्चे भक्ति भाव से याद करता है, मैं उसका होता हूं और वह मेरा। कई बार जब हम कुछ गलत या सही काम करते हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन यह भूल जाते हैं कि भगवान की दृष्टि सदैव हम पर रहती है। चाहे आप अकेले हों या किसी के साथ, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसकी नजरों से छुपा नहीं रहता। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचारों में ही हमारी सफलता और असफलता छिपी होती है। यदि हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, और यदि नकारात्मक विचारों में डूबे रहते हैं तो असफलता का मार्ग चुनते हैं। इसलिए अपने विचारों को सदैव सकारात्मक रखें, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे कर्म करने की शक्ति दी गई है, और कर्म ही उसका धर्म है। जो कर्म करता है वह कर्मवीर कहलाता है। खाली बैठने से बेहतर है कि हम निरंतर कर्म करते रहें। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह इस भ्रम में जीता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है। उसे लगता है कि हर कार्य उसके द्वारा ही हो रहा है, और यही अहंकार उसे घेर लेता है। लेकिन सत्य यह है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं हूं। व्यक्ति स्वयं ही अपना भाग्य लिखता है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे, जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे। उदाहरण के तौर पर, यदि एक विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करता है तो उसे परीक्षा में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलता है जब वह कर्म करता है। जब हम भगवान से संदेह और भ्रम से परे जाकर प्रेम करते हैं तो हमें हर चीज में प्रेम दिखने लगता है। हमें जीवन में बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान कण कण में वास करते हैं और हर छोटे बड़े जीव में उनका निवास है। यदि हम किसी जीव को कष्ट देते हैं तो वह कष्ट भगवान को भी महसूस होता है। इसलिए किसी को कष्ट देकर हम भगवान को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त हो जाता है वह यह कामना करता है कि कभी उसके मन में क्रूरता ना आए। वह केवल अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। जीवन में संतुष्टि का बड़ा महत्व है, क्योंकि असंतुष्टि हमेशा व्यक्ति को दुखी रखती है। जिस व्यक्ति के पास संतोष होता है वह थोड़े में भी खुश रहता है, जबकि जो असंतुष्ट है वह कितना भी पाले
हमेशा और की इच्छा करता रहता है। जीवन का हर क्षण एक नए निर्णय का समय होता है। हर कदम पर हमें अगला कदम चुनने के लिए कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है। यह निर्णय चाहे छोटा हो या बड़ा, हमेशा हमारे जीवन पर अपना प्रभाव छोड़ता है। आज जो निर्णय हम लेते हैं वह हमारे भविष्य के सुख या दुख का कारण बन सकता है, और केवल हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब हमारे सामने कोई दुविधा आती है तो मन अशांत हो जाता है, हम अनिश्चितता से भर जाते हैं और निर्णय लेने का वह पल हमारे लिए युद्ध जैसा बन जाता है। उस समय हमारा मन जैसे युद्ध भूमि बन जाता है। अक्सर हम निर्णय सिर्फ अपनी दुविधा को दूर करने के लिए लेते हैं, न कि वास्तव में समस्या का समाधान करने के लिए। लेकिन क्या कोई दौड़ते हुए भोजन कर सकता है? नहीं। इसी तरह अशांत मन कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता। वास्तव में जब हम शांत मन से कोई निर्णय लेते हैं तो वह हमारे लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करता है। पर जब हम सिर्फ मन की बेचैनी को शांत करने के लिए कोई निर्णय लेते हैं तो हम अनजाने में अपने लिए एक कांटों से भरा भविष्य तैयार करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत रखें और ठंडे दिमाग से निर्णय लें। जीवन में आने वाले संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने आप को संघर्ष के लिए अयोग्य मानने लगता है, जब उसे अपने बल पर भरोसा नहीं रहता, तभी वह अच्छे गुणों को छोड़कर बुरे गुणों को अपनाने लगता है। वस्तुतः बुराई का जन्म तब होता है जब हमारे भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें अच्छे गुणों को धारण करने की क्षमता देती है। आत्मविश्वास क्या है? यह सिर्फ मन की स्थिति है। यह जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण है। जब हम यह मान लेते हैं कि जीवन का संघर्ष हमें कमजोर बना रहा है, तो हम अपने आप पर भरोसा खो देते हैं और संघर्ष से भागने के उपाय ढूंढने लगते हैं। पर जब हमें यह समझ में आता है कि यह संघर्ष हमें और भी मजबूत बना रहा है, जैसे व्यायाम करने से शरीर की ताकत बढ़ती है, तो हम हर संघर्ष को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। इंद्रियों की दुनिया में सुखों की शुरुआत कल्पना से होती है, लेकिन यह सुख भी अंततः दुखों को ही जन्म देता है। जब मनुष्य डर को धारण करता है तो वह सिर्फ आने वाले दुखों की कल्पना करता है, पर वास्तव में डर से दुखों का निवारण नहीं होता। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, पर मुझे सब याद है और तुम्हें नहीं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि संसार में मेरा या तेरा कुछ भी नहीं है। यह जान लो कि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति सबसे ऊंचे माने जाते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वह जो दरिद्र होकर भी दान करता है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही, इसलिए अपनी कमजोरियों की चिंता छोड़ो और सही मार्ग पर ध्यान लगाओ। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की अभिलाषा छोड़कर अपने कर्म करता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ और लालच से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। हमारी जुबान ही अक्सर सबसे ज्यादा गुनाह करवाती है, इसलिए निस्वार्थ और संयमित होना जरूरी है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे उसे पाने में सारी कायनात ही क्यों न लग जाए। सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, पहला कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो लोग पत्थर को तराश सकते हैं वे हीरे की कद्र भी समझ सकते हैं, परंतु जो नासमझ होते हैं वे हीरे को भी पत्थर समझ लेते हैं। सच्चा धर्म यह है कि जो बातें हम अपने लिए सही नहीं मानते उन्हें दूसरों के लिए भी न अपनाएं। यह संसार हमें एक ही बात सिखाता है, क्षमा, दान
और निस्वार्थ कर्म से ही जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मुझे न तो कोई कर्तव्य निभाना है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। अगर मैं अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो संसार में बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ के बाद बचे हुए अन्न को खाता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, जबकि जो लोग अपने शरीर के पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप को ही ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो लोग ईश्वर को याद किए बिना केवल जीवन जीने में लगे रहते हैं उन्हें चोर की तरह समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अमूल्य तत्व है जो मनुष्य का हर परिस्थिति में साथ देता है। जीवन में जिस प्रकार मौसम बदलते हैं उसी प्रकार सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। जीवन और युद्ध दोनों में सफलता के लिए 3 प्रमुख शस्त्र हैं, धर्म, धैर्य और साहस। कृष्ण कहते हैं, सेवा हर किसी की करनी चाहिए, लेकिन बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। यदि आपकी नीयत साफ हो तो एक लोटा जल भी भगवान को प्रिय है, लेकिन यदि आपकी नीयत में दिखावा हो तो बड़े बड़े भोज भी निरर्थक हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो पूरी तरह हमें समझ सके, सिवाय भगवान के। जो भी मिलता है वह बस हमें समझा कर चला जाता है। भगवान के फैसले पर कभी संदेह मत करो। अगर आपको सजा मिल रही है तो कोई न कोई गलती अवश्य हुई होगी। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं लोगों को झर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको 2 में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान या जिंदगी भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है सब आकर संवेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पर शक नहीं बल्कि हक हो जाता है तो चमत्कार होते हैं। तब वही होता है जो अब तक नहीं हुआ। अंधेरा छंट जाता है और रोशनी छा जाती है। जो भीड़ के साथ चलते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे भीड़ खड़ी होती है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते
जिनसे मिलकर यह लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। हम खुद से गिरें तो खुद से ही उठेंगे। अब न किसी का हाथ चाहिए, न किसी का साथ चाहिए। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है। जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, मौत तो उसे कहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी मन को शांत कर देती हैं, जैसे कि भाड़ में जाए सब। जलने वालों की दुआओं से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से गले लगाना है। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती हैं? गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है। धन करने से धन तो जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। किसी की तलाश में कभी मत निकलना, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। दूसरों का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वह सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले काम करना सीख ले। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बहुत हों और मिलने की उम्मीद भी ना हो। लड़की खूबसूरत और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और अगर हमारा प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। शिकायत क्या, उम्मीद क्या और मशवरा क्या दीजिए। जाने वालों ने जाने की ठानी है तो उन्हें जाने दीजिए। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है। किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कदर उनकी करो जो आपकी कदर करते हैं, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। अगर थोड़ा इंतजार कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखो, प्रयास करो, समय बदलेगा जरूर। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से डरो कि किसी का दिल रखते रखते तुम खुद को ही न खो दो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस का परिणाम केवल धोखा ही होता है। आजकल मैं चुपके चुपके दर्द सहता हूं, इसलिए अक्सर खुश रहता हूं। जब जमाने की नजर तुम्हें चुभने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बोलकर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को उनकी औकात खुद नजर आने लगे। यह दुनिया जनाब महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। अच्छे लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं होती, वे हमेशा याद रह जाते हैं। जिंदगी कुछ अजीब तरह से गुजर रही है। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ और। जो चीजें दिल से चाहो वही चीजें तुमसे दूर जाने लगती हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके भले के लिए होता है। सच कहूं, जो इंसान दिन में सबको खुश रखता है वही रातों में किसी के लिए हद से ज्यादा रोता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। इज्जत सबको दी पर लौटाना सब भूल गए। जो आपका जिक्र करे उसी की फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करे उसकी कदर करो। पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे। खूब हंसते हैं रूठों को मनाने वाले, पर जिंदगी में जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जिंदगी भर पानी चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन जिन्हें आप चाह नहीं सकते वह चाहत ही सबसे खास होती है। टाइम पास करके
किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल है। दुनिया ने सिखा दिया कि अपनों पर भी शक करना चाहिए, वरना मेरी फितरत में तो गैरों पर भी भरोसा करना था। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, जोड़े नहीं जाते और तोड़े नहीं जाते। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में दो चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक ही बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने से वह हर पल मरता है। अपनी पीठ में निकले खंजर को जब गिना तो ठीक उतने ही निकले जितने लोगों को गले लगाया था। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बात। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो। जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब, तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। जिंदगी की हर सुबह कुछ न कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ न कुछ तजुर्बे देकर चली जाती है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन एक गलती पूरी किताब नहीं होती, वह सिर्फ एक पन्ना होती है। जब जरूरत पड़े उस गलती के पन्ने को फाड़ देना चाहिए, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को खो देना कभी उचित नहीं होता। जीवन में आशा की किरण हो या सूर्य की किरण, यह हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। सही फैसला लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत होती है। जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान होता है तब समाधान भी दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में ही सच्चे समाधान मिलते हैं। परेशान मन से कभी सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना ही जीवन की कला है। रिश्तों में यदि आप पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन की राह में सच्चे सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम न केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, बल्कि रिश्तों को भी सहेज कर चलें। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करना आसान हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा से बात करना और भी सरल और सुकून देने वाला होता है। ईश्वर के प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी श्रद्धा और विश्वास है, और जब यह विश्वास भगवान पर हो तब जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। कभी भी किसी को अपना दुख या खुशी मत दिखाइए,
क्योंकि दुनिया आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक लगाना जानती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और आपकी तकलीफों पर तंज कसेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कोई आपके दुख को समझ नहीं सकता, तब भगवान आपकी हर बात को सुनते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें समझ, सहनशीलता और भरोसा हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो चाहे झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने भी कहा है, प्यार और समर्पण में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। समय जब बुरा हो तो लोग आजमाने लगते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको छलने लगते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। तजुर्बा कहता है, जब वक्त खराब हो तो बड़े भी छोटे हो जाते हैं और नए अमीर छोटी छोटी चीजों की भी कीमत बताने लगते हैं। इसीलिए जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा दें, चुगली करें या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करें, उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने जवाब दिया, जो जैसा सोचता है हम वैसे ही हो जाते हैं। बाकी हमारा सत्य केवल ईश्वर जानता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जो सोचता है वह उसकी सोच होती है, लेकिन आपका असली चरित्र ईश्वर के सामने ही स्पष्ट होता है। इसलिए किसी की राय पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि भगवान हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो उसे फोन या मैसेज कर यह पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। यदि वह जिंदा है और उसने आपसे बात नहीं की तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर चुके हैं। यह जीवन का एक और कड़वा सत्य है कि रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब दोनों पक्ष उसे निभाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने भी कहा है, रिश्ते केवल तब तक चलते हैं जब उनमें प्रेम, त्याग और समर्पण होता है। प्रेम का असली अर्थ तब तक समझ में नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़पता है, लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान तब होती है जब आप किसी के लिए तड़पते हैं। प्यार का मतलब केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें देने और समझने की भावना भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो सच्चे मन से कर्म करता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए, दूसरों के प्रति उदार रहिए और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा रखिए। जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक आप अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, साहस दिखाओ और अपने हालात को खुद बदल डालो। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है और इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि अपने साहस और दृढ़ता से उन्हें अपने अनुकूल बनाए। सफलता की राह में हर कोशिश का महत्व है। भले ही हर कोशिश से तुरंत सफलता न मिले, परंतु हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन में यह जरूरी नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की, मायने यह रखता है कि क्या आप समय रहते उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से घबराने वाले व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकते। यदि आप आज संघर्ष से डर रहे हैं तो कल सफलता की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कैसे दिखते हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन,
मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीने में सक्षम है, लेकिन वह खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लेता है। वह हमेशा भूतकाल की बातों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु से मुक्त हो पाता है। मनुष्य का जीवन इसलिए संघर्षपूर्ण होता है क्योंकि वह अपनी सोच और भावनाओं में उलझा रहता है। वह मौत से डरता है, लेकिन जानने योग्य यह है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। यह संसार एक चक्र की तरह चलता है, जहां मृत्यु और जन्म केवल एक यात्रा के पड़ाव हैं। हमारे विचार और शब्द हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारा कर्म बन जाता है, और जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। यदि कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि उसकी सोच और उसकी साधना एक होती है। इसलिए जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें साहस और सकारात्मक सोच के साथ पार करना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जब तक आप अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गलती एक नया सबक सिखाती है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निरंतर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि सफलता की राह में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश रहना बंद कर दें। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से नहीं डरता वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन में समर्पण और साहस से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और इसके लिए लगातार आगे बढ़ना ही सफलता का रास्ता है। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन जीने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। सोने से केवल नींद पूरी होती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी गुलाब की तरह खिले, तो आपको कांटों से तालमेल बैठाने की कला सीखनी ही होगी। यही तो जीवन है, सुख और दुख दोनों का मिश्रण। सपनों को साकार करने के लिए हमेशा बड़े हौसले रखने चाहिए। चाहे खुशी हो या गम, हर परिस्थिति में मुस्कुराना आना चाहिए। जीवन हमें कई सवाल और जवाब देता है, लेकिन हमें हकीकत को अपनाकर आगे बढ़ना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार कर और कर्म करते हुए आगे बढ़ो। आज इंसान का ध्यान इस बात पर अधिक है कि वह जीवन जीने के तरीके में सुधार कैसे करे, लेकिन असली समझ यह है कि जीवन क्या है, यह समझे बिना जीवन को सुधारने की कोशिश व्यर्थ है। कभी हमें खुद से लड़ना पड़ता है और कभी हालातों से। पैसा कमाने के लिए इतना समय व्यर्थ न करो कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में ही समय न बचे। जीवन धीरे धीरे ढलता है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। यह सच है कि जीवन केवल एक बार मिलता है और इसे पूरी तरह से जीने का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता। इसलिए कुछ खोकर पछताना क्यों?
श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ खोता है वह कुछ सीखता है। हर संघर्ष, चाहे वह वर्षों का हो या कुछ पलों का, एक दिन आपके सामने खड़ा होगा और आपको अपनी मेहनत का फल देगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। जो लोग रातों को जाग कर मेहनत करते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। सफलता उन पर फिदा हो जाती है जो इसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए कोई भी सफलता असंभव नहीं है। हर इंसान जन्म से ही किसी न किसी कार्य में अद्वितीय होता है, लेकिन उसे केवल इस बात का पता लगने की देर होती है। जब आप किसी राह पर चल रहे होते हैं और आपकी मंजिल का ख्याल भी नहीं आता, तो समझिए कि आप सही राह पर हैं। अगर आपके दिल में कुछ नया और अलग करने की चाह है, तो आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। जिस कार्य में काम करने की सीमा पार नहीं होती, वह काम किसी काम का नहीं होता। लोग तो यादों को भी व्यवसाय बना लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं, लेकिन कल को सरल बनाने के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने काम में पूरी एकाग्रता लानी होगी।